चलिए एक सवाल रिकॉर्डिंग ऑन अभी करा, याद ही नहीं रहा, तो एक सवाल तो वो तो खैर बचकाना सवाल था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सब ये अच्छा सवाल है, थैंक यू दीदी तुमने बता दिया। ये कॉस, ये देखिए एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, वन पे ट्रेंड कर रहा है। एक्चुअली ट्रेंड कहाँ पे कर रहा है? वन माइनस पे, वन माइनस पे। तो यहाँ पर हो सकता है सर ये थ्री माइनस हो गया, टोटल मिलके थ्री, तो ये न्यूमरेटर इसका ये बेस जो है ये तो हम ऑलवेज वन माइनस है, और ये वन माइनस ये एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी जो है सर सीधे इसका आंसर जीरो कर दे क्या? ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है, आंसर जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना? आंसर जो होगा वो अभी आ जाएगा आगे जाके आपको, बस ये वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी, सीधे लिमिट जो आ रही है वो पावर इनटू बेस माइनस वन। तो हाउ मच इज पावर नाउ? ये एक्चुअली एन स्क्वायर है, यस एन स्क्वायर है ये ना, एन स्क्वायर है, ऊपर जा नहीं रहा है ये पेंसिल, तो ये एन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? कॉस वन अपॉन एन प्लस कॉस टू अपॉन एन ये बेस, कॉस थ्री अपॉन एन ये बेस माइनस वन इंटू पावर, पावर इज हाउ मच? एन स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल, अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट किसी बच्चे का मैसेज नहीं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए एक काम यहाँ करते हैं, ये एन स्क्वायर कॉस वन अपॉन एन प्लस कॉस टू बाई एन प्लस कॉस थ्री बाई एन माइनस थ्री अपॉन ये थ्री, और ये ऐसे लिखा, थ्री को बाहर निकाल देते हैं, थ्री का कुछ मतलब ही नहीं है अब इसमें, ये एक्सपोनेंशियल, ये थ्री इधर बाहर कर दिया, लिमिट एन टेंडिंग टू, ये एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है आप एन को भी बाहर निकाल दो यहाँ से, नहीं, एन लिमिट जो है वो एन पर अप्लाई, वेरिएबल वाली क्वांटिटी को आप जिस पर ऊपर लिमिट अप्लाई उससे बाहर, ये थ्री है कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल दिया, ये हो गया मेरे पास कॉस थ्री है ना, एक एक वन सबको दे देते हैं, यस बोलिए, प्लस कॉस, 1/3 हाँ वन बाई थ्री, यस वन बाई थ्री होगा, तो गलती से लिख दिया, ये वन बाई थ्री है, कॉस टू बाई एन माइनस वन प्लस कॉस कॉस थ्री बाई एन माइनस वन, ये अब अगर मैं आपसे ये बात बोल दूं कि क्या यहाँ रिप्लेसमेंट यूज किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट कौन सा? लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स, ये कितना होता था? रिप्लेसमेंट से कितना आता था ये? कितना होता था ये दीदी, कितना होता था ये बताओ? एफ ऑफ एक्स नहीं है अभी, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो मैं अगर पूछूं क्या ये कर सकते हैं क्या, तो उसका जवाब है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन ये है कि सर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट में लगता है, मल्टीप्लीकेशन में लगता है, बिल्कुल सही बात है, तो मैंने ही खुद बोला है, तो ये नहीं कर सकते। अगला अगर मैं एक और रूल देखूं आपको, कि अगर मैं इन सब में इंडिविजुअल लिमिट लगा दूं, मतलब लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दूं, लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दूं, लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दूं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? जवाब है यस कर सकते हैं, मगर उसके पीछे कंडीशन क्या है कि फिर यहां से कोई वेरिएबल नहीं आ सकता जिसको आप एसोसिएट कर दें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से कुछ एन आ जाए, यहां से माइनस एन आ जाए, और यहां से फिर कुछ जो है कुछ भी एन का आ जाए, तो ये एन से एन काट रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते आप। तो यस ये दोनों जवाब सही है। तो अब करें क्या? दोनों तरह से फंस गए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है करके देख लो। अगर एन की टर्म मिल जाती है तो पूरे को डिस्कार्ड करके दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, कोई नई अप्रोच लगाएंगे, और अगर नहीं मिल जाता है तो आंसर तो आ ही जाता है। तो मैं यस इंडिविजुअली तीनों पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल थ्री मैं इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कॉस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस लिमिट n tending to infinity n square cos 2 by n minus 1 plus limit n tending to infinity, ये एक बार क्योंकि ये थ्री बाहर है ना, n square cos 3 by n minus 1। अब आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, किसी भी एक को, चलिए 3 by n को सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए, अगर ये cos
3/n-1 अपॉन इंटू एन स्क्वायर लिखा है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो क्या कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने लगा दिया सिमेट्रिसिटी से हम तीनों को, कि तीनों एक ही जैसे तो हैं, बस कॉस के आर्ग्यूमेंट जो है, कॉस का आर्ग्यूमेंट जो है ये 1 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना। तो अगर सपोज यहाँ से आपके पास 3 इंटू समथिंग आता है तो यहाँ से 2 इंटू समथिंग आ जाएगा, यहाँ से 1 इंटू समथिंग आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? भक्ति, भक्ति, हाँ सर। इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? ये कोई फॉर्मूले में है क्या, या इसको आप कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, या कोई वेरिएबल चेंज करने से कुछ हो जाएगा? कुछ दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे? कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? सर इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन f स्क्वायर x, मतलब आप कहना क्या चाहते हो इसका कि फॉर्मूला यूज कर यस, सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फॉर्मूला तो यूज कर लेंगे, मगर इसको फॉर्मूले में अरेंज करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो पर ट्रेंड करना चाहिए, 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स और अपॉन एफ स्क्वायर एक्स, ये होता है, और दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। हालांकि 1/2 से छोटा होता है, पर ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब मैं देखूंगा क्या एफ ऑफ एक्स मुझे मिल गया क्या उसके रेस्पेक्ट में, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मिल रहा है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस, माइनस बाहर निकाल देते हैं क्योंकि 1 माइनस में निकाल, तो माइनस कॉमन लेके बाहर भेज दिया, तो ये आपका 1 माइनस कॉस 3/n अपॉन ये n स्क्वायर है ना, इसको मैंने ये 1/n स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने क्या किया ना, 9 से मल्टीप्लाइड किया और इधर 9 से ये डिवाइड भी कर दिया, तो ये मेरे पास माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस, ये जो 9 है इसको भी बाहर भेज दो क्योंकि इसका भी लिमिट में कोई रोल नहीं है, 3/n अपॉन 3/n का होल स्क्वायर। अब मैं पूछता हूं कि क्या गिवन लिमिट पे, गिवन लिमिट पे क्या 1 माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स कहाँ ट्रेंड कर रहा है? जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, और ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, ये भी जीरो पे ट्रेंड कर रहा है, तो हाउ मच दिस इज ये है 9 बाहर, और ये है मेरा 1/2 सिंपली, ये 1/2 लग गया ना, लिमिट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये 1/2, तो कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 9/2। तो सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर 3 था तो मैंने 9 से मल्टीप्लाइड किया, यहाँ कितने से करूंगा? 4 से, यहाँ पर कोई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यस, मेरा आंसर कितना हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, वो मैं सिंपली लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल के अंदर मेरे को क्या मिलने वाला है? मुझे मिलेगा एक्सपोनेंशियल, ये माइनस का 3, माइनस का 3 जो था बाहर, या फिर चलो प्लस का ही ले लो, 3 भी है ना, प्लस का 3, और इधर से अगर मैं सेपरेट करता तो मेरे को यहाँ पे मेरे पास -9/2 आया, तो यहाँ से कितना आता? सिंपली माइनस का 1/2, यहाँ से कितना आता? माइनस का 4/2, और यहाँ पे से कितना आता? ये तो माइनस का 9/2 था ही सही। मेरे पास आंसर कितना आया एक्सपोनेंशियल में? एक्सपोनेंशियल ऑफ, देखो इधर 9 एंड 10, ये 10, 9 प्लस 1 10, और ये 4 14, 14/2 माइनस 1 अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा आपका 14/2। ये गलती ये है कि ये 3 नहीं था, ये 1/3 था, ये दीदी ने सही करवाया था एक्चुअली, ये 1/3 था, आई एम सॉरी, ये भी 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो ये कितना हो गया मेरे पास? माइनस का 14/2 इंटू 3, तो कितना आ गया? एक्सपोनेंशियल -7/2, ये आंसर है। तो ई रेस टू द पावर -7/, सर -3। क्या? ई रेस टू द पावर -7/2, यही तो है, सही तो है, सर सही तो है। 3 2 से डिवाइड। हाँ माइनस, ओहो, -7/3, 3, ठीक है। मंजुषा आ रही है क्लास में, पर वो आ नहीं पा रही एक्चुअली प्रॉपर। चलिए आज थोड़ा अलग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक मैंने आपको सीरीज लिखाई हुई है सबकी, सीरीज सबको सारी याद है क्या? हाँ भाई, ये तो क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं आपसे। सीरीज एक ऐसा है ना, सीरीज ऐसा मेथड है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके उससे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कभी भी
आपको कोई एक फंक्शन है जो नॉन अलजेब्रिक है, मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन जो नॉन अलजेब्रिक है। अब नॉन अलजेब्रिक तो अपने क्या 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 हो सकता है? अपने कोर्स में अगर मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लॉगरिदमिक है, एक्सपोनेंशियल है, और तो कोई खास दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है जिसकी सीरीज हमने पढ़ी हो। जो हमने सीरीज पढ़ी हुई है और जो नॉन अलजेब्रिक है, तो क्या क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है और लॉगरिदमिक है। कभी भी आपके पास में अलजेब्रिक प्लस नॉन अलजेब्रिक जिसकी सीरीज एग्जिस्ट करती है और आपने पढ़ी हुई है अपॉन समथिंग है, तो एक बार यहां पर ये नॉन अलजेब्रिक है ना जिसकी सीरीज आपने पढ़ी है, वो सीरीज लगा के जरूर चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन को जज करने का तरीका बता रहा हूँ ये आपको। जैसे अभी देखो बेटा, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ये एक एग्जांपल है। देखो, एक बहुत बहुत बचकाना सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये ले लो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू, कहाँ पर कराएं इसको, चलो 0 पे ट्रेंड करा देते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सर अब इसको करे कैसे? कुछ बच्चे यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे ना, सर 1 माइनस कोस एक्स, ये एक्स स्क्वायर इसको दे दो, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। देखियो, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि पहले गलत गलत क्यों है ये पता होना चाहिए, तब तो हम सही को अप्रोच करेंगे, अदरवाइज तो सारे ही क्वेश्चन सही लगते हैं देखने में। दूसरा में बेटा एक और अगर मैं बात करूं, इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 4, ये हो गया। अब इसकी लिमिट मैंने अप्लाई करी तो ये हो गया मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जिसके लिए मैं इतना चिल्लाता रहता हूं ना आप लोगों को, ये देखो आ गया 2x² माइनस ये भी आ गया 1/2x²। अब क्या ऐसे किया जा सकता है क्या आंसर 0? ऐसे किया जा सकता है क्या पार्थ? ऐसे कर सकते हैं क्या अपन? ऐसे कर सकते हैं पार्थ? तो सर समझ नहीं आया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ये तरीका है क्या ऐसा? मतलब ये वैलिड है क्या? ये ऐसे कर दे तो चलेगा क्या? मतलब आंसर 0 ये सही है ना, या क्या गलत है ये? किसी बच्चे का मैसेज आया, जवाब दो पार्थ। सर गलत है। गलत है? क्यों गलत है? क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? सर वो 1/x² है, उसकी वैल्यू वेरिएबल आ रही है। यस, गलती ये है यहाँ पे। देखिए, मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ ना, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में यही करते हैं बच्चे। यहाँ पे क्या लॉजिक देते हैं ना, सर ठीक है वेरिएबल है ना, तो ये भी एक ही वैल्यू पे ट्रेंड कर रहा है, ये भी एक ही वैल्यू पे ट्रेंड कर रहा है, तो जो वैल्यू यहाँ से आएगी, एक्चुअली आ क्या रहा है ये देखा जाए तो ये इनफाइनाइट समथिंग आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट समथिंग आ रहा है। सर सेम ही तो है, तो कैंसिल करने में क्या बुराई है? क्या 1 - 1 हम 0 नहीं कर सकते क्या काट के? भैया पहली बात तो यहां पर हम डॉट वैल्यूज काउंट नहीं कर रहे हैं, ये वेरिएबल है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहां से सेपरेट करने के बाद ऐसे वेरिएबल क्लब नहीं होंगे, और ऐसे अगर ऐसे करने लग जाए ना फिर तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं लिमिट। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं किया जा सकता। सेपरेट करने के बाद ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म को नहीं कर सकते, ये तरीका गलत है। ठीक है ना, देखने में सही लग रहा है बिल्कुल कि यस ऐसे हो जाएगा, गलत है ये। अब सही तरीका क्या है? सही तरीके तो खैर बहुत है, मगर मैंने आपको एक अभी अभी एक स्टेटमेंट बताया कि कभी भी ये वेरिएबल, मतलब सॉरी, ये आपका पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक, ये आपका पॉलिनोमियल सॉर्ट ऑफ, मतलब या फिर एल्जेब्रिक टर्म माइनस नॉन एल्जेब्रिक टर्म जिसकी सीरीज हमने पढ़ी है, यस अगेन जिसकी सीरीज हमने पढ़ी है वो आ जाता है, तो एक बार सीरीज लगा के देख लेना, हो सकता है आंसर आ जाए। जैसे यहाँ तो खैर बहुत सिंपल है, सीरीज क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी सीरीज तो भाई सिंपल सी है, ई रेस टू द पावर एक्स की सारी इवन टर्म विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, साइन एक्स की क्या होती है ई रेस टू द पावर एक्स की सारी ऑड टर्म विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस। ये दो स्टेटमेंट इसके लिए हो गए। tan इनवर्स एक्स की सीरीज क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की सीरीज, सॉरी साइन एक्स की सीरीज विदाउट फैक्टोरियल। साइन इनवर्स एक्स की सीरीज आपको जरूर थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या पहली टर्म याद रखो x, ये अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर इसके स्क्वायर जो कॉफिशिएंट है नीचे, ये इसका फैक्टोरियल के अंदर इसका स्क्वायर x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। अगला क्या है? इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर x रेज़ टू द पावर 5
अपॉन फिर ये फैक्टोरियल 5, फिर आगे और चल जाएगा इस तरीके से। इसकी सीरीज याद रखी जा सकती है, log x की सीरीज तो खैर सिंपल है ना, और e रेस टू द पावर x की सीरीज आती है तो a रेस टू द पावर x की सीरीज आती है। इसकी सीरीज e रेस टू द पावर x की सारी इवन टर्म विदाउट सॉरी विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, तो x की पावर 0 या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आयकार लो एक्स रेस टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब देखिए सर कहाँ तक करें, एक काम करा करो, ये ब्रैकेट ऐसे रख दिया करो, अब अगर और की जरूरत पड़ती है तो और जोड़ देंगे आगे, है ना, वही होता ना अनकैंसल टर्म। वैसे अनकैंसल टर्म तो मिल गई, ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, ये अनकैंसल टर्म तो मिल गई, मगर फिर भी नहीं पता पड़ता है ना, तो अंदाजे से लिख के ब्रैकेट को बड़ा छोड़ दिया करो, अगर जरूरत पड़ती है तो आगे और ऐड कर देंगे। अपॉन में x की पावर 4, और लिमिट तो वही ट्रेंड कर ही रही है, x ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रही है। मंजूषा कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही है आने की, वो नहीं आ पा रही है क्लास में। चलिए आगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सॉरी x, आई एम सॉरी, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स रेस टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। वैसे तो मिल गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये मिल गई आपको फर्स्ट टर्म, तो ये x की पावर 4। तो अगर मैं x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो फिर एक्स स्क्वायर इसके पास बचेगा जो लिमिट की वजह से 0 में चला जाएगा। आंसर क्या, -1 अपॉन फैक्टोरियल 4, यही आंसर है आपका, -1 अपॉन 24। yes that should be your answer, yes यही आंसर है आपका। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ये है आपके पास में, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब। अब बच्चे यहाँ क्या दिमाग लगाते हैं ना, अलग कर लेंगे इसको, ये साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो एक एक्स इसको दे करके उसको 1 करके ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये गया, ये आ गया जी। और आपको पता है ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे अलग करके क्लब मल्टीप्लिकेशन में ऐसे, सॉरी ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन को ऐसे नहीं परफॉर्म किया जा सकता। आर डी, ये आर डी कौन है भाई, आर डी कौन है, चलिए आने तो देते हैं इनको क्लास में। आर डी प्लस माइनस, अब यहाँ पर ये नीचे एल्जेब्रिक टर्म आ रही है, तो उससे हमको थोड़ा अंदाजा मिल गया कि एल्जेब्रिक टर्म को कैंसिल करने के लिए इसको भी एल्जेब्रिक में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो लगाओ सीरीज। सीरीज लगाएंगे तो क्या, e raised to the power x की ऑड टर्म विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू द इन्फिनिटी। थोड़ा ब्रैकेट बड़ा छोड़ दो अगर लगेगा, क्योंकि अभी हम अनकैंसल टर्म हमको पता ही नहीं है यहाँ से क्या आना है ना, प्रैक्टिस करोगे तो पता पड़ जाता है। इसकी सीरीज क्या होती है, 0 से स्टार्ट होगी तो x प्लस एक्स क्यूब, इसमें सिंपली 3 आता है, प्लस इसमें कहीं भी नहीं आता है नेगेटिव 2/15 x की पावर 5 प्लस अप टू दी इंफिनिटी। ये 3 टर्म याद रखनी है बस, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स रेस टू द पावर 5। याद रखने के लिए भी देखिए इतना तो याद रखने, और टर्म्स आ रही है, सिर्फ ये 2 कोफिशिएंट याद रख लीजिए, ये 2 कोफिशिएंट याद रख लीजिए, बाकी और कुछ भी आपको ऐसा याद नहीं रखना, बस सीरीज तो बेटा याद रखनी पड़ेगी आपको। ये एक्स क्यूब आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो अनकैंसल टर्म, ये पहली टर्म ही कैंसिल हो रही है, बाकी ये इधर से ये टर्म आ गई, इधर से ये टर्म आ गई, तो अनकैंसल टर्म तो हम मिल चुकी है हमको। इधर से क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इधर से क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। बाकी इन दोनों को लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि नीचे भी एक्स क्यूब ही है, नीचे भी एक्स क्यूब ही है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो गया पहले, तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 3 आई थिंक, यस, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आई गेस 2 -1/2, यस यही आंसर है, ये आंसर है आपका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, लिमिट x टेंडिंग टू, अगर आपको सीरीज सच में याद है तो आपका वैसी सेंस काम करने लग जाएगा कि क्या करना है आपको आगे। ये देखिए ये आ गया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, e की पावर x क्या होता है, सिंपल सी सीरीज, ये दोनों टाइम कैंसिल हो रही है, तो हो गया क्वेश्चन आपका, बस ये एक्स स्क्वायर है, आई एम सॉरी। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0,
ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू दी, छोड़ दो थोड़ी सी जगह, अगर नहीं समझ में आता है फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म कहाँ मिलेगी, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या बचा फर्स्ट अनकैंसल्ड टर्म, एक्स स्क्वायर बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, आंसर इज 1/2। हो गया क्वेश्चन आपका। हालांकि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, पर इससे अच्छे और टफ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सीरीज के पिक कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, देखिए ये आ गया ना एल्जेब्रिक माइनस नॉन एल्जेब्रिक जिसकी सीरीज पता है, तो लगाओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, बस यही दो टर्म काफी हैं, क्यों, अदरवाइज तो अनकैंसल टर्म तो मिल ही चुकी है ना। ये कितना हो गया आपका, ऊपर से क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 और ये एक्स क्यूब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कितना आया मेरे पास आंसर 1/6 आ गया आंसर, माइनस का 1/6 आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, 0 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। वैसे मैंने आपको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स की सीरीज लिखाई नहीं है, और अगर आप थोड़ा दिमाग से काम ले तो ये कोई नई सीरीज है भी नहीं। e की पावर x आपका क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू द इन्फिनिटी। अगर x की जगह माइनस एक्स रख दूं तो यहाँ पर e रेस टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और x की जगह माइनस एक्स रखने फर्क क्या पड़ेगा, ऑड टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, भाई माइनस एक्स का स्क्वायर तो फिर से एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा आपके पास में, यही इसी सीरीज में ऑड टर्म केवल नेगेटिव हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू द इन्फिनिटी। और बेटा जैसे ही ऐड करोगे क्या फर्क पड़ेगा इससे, माइक बंद कर लो, क्या फर्क पड़ेगा इससे, ऑड टर्म कैंसिल हो जाएगी और इवन टर्म, यस इवन टर्म 2 बार आएगी, तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेस टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस अप टू द इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट कर दे इसको, चाहो तो लिख लेना, इसको भी नोट्स में लिख लेना, तो ये 2 है ना, काम ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड टर्म फिर से नेगेटिव, जो है सिंपल सा 5th स्टैंडर्ड का मैथ है इसके आगे, तो ये जो नेगेटिव है सब पॉजिटिव हो जाएगा, इवन टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी और ऑड टर्म 2 बार आ जाएगी, दैट एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स रेस टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू द इन्फिनिटी। तो याद रखने के हिसाब से क्या, दिस इज व्हाट इवन टर्म 2 टाइम एंड दिस इज व्हाट ऑड टर्म मल्टीप्लाइड बाय 2, बस ऐसे याद रख सकते हो। तो दिस इज व्हाट इवन टर्म मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इवन टर्म्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये ब्रैकेट थोड़ा सा खाली छोड़ दो, ये लो -2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4, ये जैसे ही अंदर जाएगा, ये जैसे ही अंदर जाएगा, देखो बेटा ये 2 गया, ये गया, ये एक्स स्क्वायर ये अपॉन 2 है, ये 2 है, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये गया, बचा क्या एक्स रेस टू द पावर 4, ये इससे चला गया, आंसर कितना आ गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन 24, दैट इज योर आंसर। सॉरी 1 अपॉन 24 नहीं होगा, वो 2 भी बाहर मल्टीपल में ना, 2 भी तो आएगा ना बेटा, ये 2 भी तो आएगा इसके मल्टीपल में, तो ये 1 अपॉन क्या हो गया, ये आपका 2/1 अपॉन फैक्टोरियल 4, बस लिमिट तो लगेगी नहीं, अब तो 1 अपॉन 12 आपका आंसर हो जाएगा, यस दैट इज योर आंसर। आगे अगला एग्जाम्पल लिमिट x टेंडिंग टू 3 ले लेते हैं, e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e रेस टू द पावर 9 साइन पाई x। अब ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल ही है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ e रेस टू द पावर 9 को बाहर ले लेता हूँ, लिमिट x रेस टू द पावर 9, क्यों लिया e रेस टू द पावर
9 को बाहर, क्योंकि कुछ लग रहा है ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 सा कुछ बन सकता है, जिससे कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद है प्लस आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो थोड़ा दिखने लग जाता है। तो ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई रेस टू द पावर ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 अपॉन साइन पाई एक्स। अब आप बताइए क्या करना है, अब आप बताइए आगे क्या करना है। पार्थ आप बता सकते हैं? चलो पार्थ रहने दो, आप बताओ भाई अरविंद, आगे कैसे प्रोसीड करें? आप क्या क्या यहाँ से करें? कई तरीके बताए हुए मैंने, कौन सा तरीका आपके हिसाब से सही है? क्या करें, क्या करें पार्थ, अरविंद क्या करें इसके आगे? फंस गए अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा यहाँ पे, क्या करें? सर सर वो मतलब पता नहीं। नहीं पता। देखिए एक मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ, कभी भी सीरीज आप लगा रहे हो ना तो सीरीज तब लगाना जब फंक्शन जो होता है ना वो जीरो पे ट्रेंड कर जाए। जैसे अगर मैं ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स की सीरीज लगा रहा हूँ ना, तो फिर ये एफ ऑफ एक्स मेरा है वो जीरो पे जाना चाहिए, तब लगाना सीरीज। लगा तो कभी भी सकते हो हर तकरीबन हर क्वेश्चन में, मगर इस तरीके से अगर जीरो पे ले जा करके लगाओगे तो अच्छा रहेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, एक तरीका तो मैं बताता हूँ, ई रेस टू द पावर 9, ये ई एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1, फॉर्म चेक करो पहले तो, जैसे 3 रखोगे तो ये 1, मतलब 9 माइनस 9 जीरो, ई रेस टू द पावर जीरो, ये 1, ये भी जीरो, और ये भी आपके पास 3 पाई साइन 3 पाई, ये भी जीरो होता है। तो एक तो तरीका ये है साइन, मैंने आपको बताया था सब्सटीट्यूट लेने का छोटा तरीका। एक तरीका तो यही है कि ये 3 पे जा रहा है तो ये x माइनस 3 ये 0 पे जाएगा, इसको t ले लो। और इस तरह के क्वेश्चन में तो सिंपल ही हो जाएगा, जहां पर ये ट्रेंड कर रहा है ना उसी से माइनस कर दो इसको, तो ये 3 पाई माइनस पाई एक्स। एक्चुअली ये भी करोगे तब भी वो यही आता है, ऐसे भी लिखोगे ना तब भी ले दे करके आएगा वो यही, है ना। तो सबसे पहले तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है साइन को? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 3 पाई आपका कहाँ आता है? 3 पाई ये आएगा, ये 2 पाई है, ये घूम के 3 पाई आ, 3 पाई माइनस थीटा तो यही क्वाड्रेंट है, यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यस पहले तो ऐसे किया जा सकता है, कोई समस्या है नहीं इसमें। अब आगे देख लेते हैं, ई रेस टू द पावर 9 को बाहर निकालो, इसका तो काम है नहीं लिमिट में, इसका कोई रोल नहीं है लिमिटिंग वैल्यूज में। लिमिट x टेंडिंग टू 3 ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 अपॉन साइन 3 पाई माइनस 3 पाई एक्स। सॉरी, अब तो बता दो क्या करें भक्ति, क्या करें अब तो दिखना चाहिए भाई, क्या करें भक्ति? अब भक्ति क्या करें? सर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर हाँ हाँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई एडजस्ट करना, बिल्कुल सही बोला आपने, एडजस्ट कर दो, और एडजस्ट नहीं तो रिप्लेस कर दो। मतलब ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, वो वही बात है आप जो कह रहे हो, वो वही बात है, रिप्लेस बोल दो उसको या उसी को एडजस्ट बोल दो, है ना। रिप्लेसमेंट एक्चुअली एडजस्टमेंट की ही फाइनल टर्म है। रिप्लेस में ये जो हम कर रहे हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई, वो नहीं होगा, फाइनल आंसर रिप्लेस से डायरेक्ट उसी स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, बिल्कुल सही बोला भक्ति, शाबाश। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, तो बेटा नीचे भी कर देते हैं फिर तो, जब आपने उधर के लिए बोल दिया तो इधर भी कर देते हैं फिर तो, अपॉन 3 पाई माइनस पाई एक्स और अपॉन ये 3 पाई माइनस पाई एक्स। तो सबसे पहले तो लगाओ लिमिटिंग वैल्यूज, अगर लिमिटिंग वैल्यूज लगाएं तो आप देखो ध्यान से, ये साइन एफ ऑफ ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कहाँ पे जा रहा है? जीरो पे जा रहा है, यस ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है? जीरो पे जा रहा है, तो ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ई रेस टू द पावर 9 बाहर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ये कितना बचा मेरे ऊपर? एक्स स्क्वायर माइनस 9, नीचे कितना बचा? पाई कॉमन, 3 माइनस एक्स, अभी भी 0/0 वाली टर्म अभी भी आ रही है, क्यों आ रही है? वो एक फैक्टर की वजह से आ रही है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ई रेस टू द पावर 9 लिमिट एक्स टेंडिंग टू सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक। हाँ बेटा, बस 1 मिनट बाकी है, इस 1 मिनट का ये रिकॉर्डिंग पूरी करके फ्रेश रिकॉर्डिंग, फ्रेश ऑडियो भेजूंगा, अभी फ्रेश लिंक भेज दूंगा। x माइनस 3 x प्लस 3, बस 2 मिनट की बात हो रही है। पाई 3 माइनस एक्स, ये गया कितनी बार? माइनस 1 टाइम, तो कितना आया? माइनस ई की पावर 9 अपॉन पाई, और ये कितना हो जाएगा? जैसी वैल्यू रख देंगे ये 6 हो जाएगा। तो मेरे पास जो मेरा आंसर है, यस वो मेरा आंसर आ चुका है, यही आंसर है आपका। कितना आंसर है आपका?
माइनस 6 ई रेस टू द पावर 9 अपॉन पाई। यस दैट इज आवर आंसर। हाँ भाई थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दूसरा, वैसे भी ये वाली मीटिंग तो हो ही गई कंप्लीट, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ आपको, डिस्कार्ड कर रहा हूँ प्लीज ना, दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, आप आइए दूसरे लिंक से।